हम तब तक सफल नहीं मानेंगे अपने आप को जब तक दुनिया के अधिकतर देशों के विद्यार्थी स्टूडेंट वीजा पर आकर के हमारे राष्ट्र में, हमारे विश्वविद्यालयों में ना पढ़ाई करें। ये हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि अब एजुकेशन सेक्टर को इस शिखर पर लेकर के जाएं कि दुनिया के किस सर आपने सवाल पारुल यूनिवर्सिटी जे NAAC માં 8++ हासिल કર્યો છે તો આપના વિદ્યાર્થીઓને કેટલું ફાયદાકારક છે? जैसा जैसा श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं वैसा ही वैसा दूसरे लोग उसका अनुकरण करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि भारत सरकार की जो एक्रेडिटेशन एजेंसी NAAC के माध्यम से पारुल विश्वविद्यालय को A++ जो हाईएस्ट रेटिंग होती है वो हमको प्राप्त हुई है। जब एक यूनिवर्सिटी के तौर पर मैं देखता हूँ और मेरा ऐसा बहुत स्ट्रांग विश्वास है कि विद्यार्थियों को जब हम प्रेरित करते हैं अपने करियर में आगे जाने के लिए, भारतवर्ष को श्रेष्ठ शिखर पर पहुंचाने के लिए, तो पहले विश्वविद्यालयों को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर, अपने करिकुलम और अपने डिलीवरी मॉडल को इतना बेहतरीन करने की आवश्यकता है कि विद्यार्थी उससे सीखें और कल उस श्रेष्ठ शिखर पर पहुंचने में अपने आप को सक्षम बनाए और आने वाले समय में माँ भारती को दुनिया का विश्वगुरु बनाने में हम विश्वविद्यालयों का एक अहम रोल हो, ये निभाने के लिए पारुल विश्वविद्यालय कटिबद्ध है और उस दिशा में हम लोग प्रयत्नरत हैं। और इसका आउटकम के तौर पर भारत सरकार ने हमको A++ रेटिंग दी है, जो गुजरात में किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का इतने कम समय में पहली बार हुआ है। मैं इसके लिए अपने विश्वविद्यालय के प्रत्येक व्यक्ति का आभारी हूं और मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम गुजरात को एक नई दिशा में ले जाने में सक्षम हैं और उनको एक नई दिशा में ले जाकर के सफल होंगे। आगे भी और आपसे इन्फॉर्मेशन लेंगे। डॉक्टर જે રીતે આટલા વર્ષોથી બિલકુલ પવનજી વિશ્વગુરુ બનવા તરફ ભારત આગળ વધી રહ્યું છે, પારુલ યુનિવર્સિટી આમાં કેટલું કોન્ટ્રીબ્યુટ કરે છે આ મિશનમાં ભારતને આગળ વધારવા માટે? पाताल से लेकर आसमान तक जहां पर भी सरकार काम कर रही है वहां पे स्किल्ड मैन पावर की सबसे पहली आवश्यकता रहती है। जब मैं वेपन टेक्नोलॉजी की बात करता हूं और भारतवर्ष चाहता है कि आने वाले समय में जगत में वेपन सप्लाई में भारतवर्ष नंबर 1 पर बने, तो उसके लिए उस तरह के इंजीनियर्स प्रोड्यूस करना ये हमारी प्रायोरिटी है। भारतवर्ष इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बना करके खड़ा है और आने वाले समय में हम दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहते हैं। तो ऐसे में सिविल इंजीनियर्स की आवश्यकता एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हम लोग दुनिया का एक अल्टरनेटिव मेडिसिन में लीडर बन चुके हैं, फार्मास्यूटिकल्स में हम ग्लोबल लीडर ऑलरेडी हैं, लेकिन एलोपैथ में हम किस तरह से ग्लोबल लीडर बने, इस दिशा में जो मैन पावर की आवश्यकता है वो पूरा करना कहीं ना कहीं हमारे विश्वविद्यालय की प्रायोरिटी है। हमारे विश्वविद्यालय की प्रायोरिटी है कि जगत में जहां पर भी जिस भी तरह के मैन पावर की आवश्यकता हो, उस आवश्यकता को पूरी करने में मेरा विश्वविद्यालय सबसे अग्रिम हो और अपने वो सारे एफर्ट्स लगा करके उस तरह के स्किल्ड मैन पावर तैयार करें ताकि हम विश्वगुरु भी बने और जगत के लिए मार्गदर्शक भी बने। ये हमारे विश्वविद्यालय की पहली प्रायोरिटी है। आपने सारे सेक्टर्स की बात कर ली। एक और सवाल, हम नहीं बोलते, हमारा प्लेसमेंट बोलता है। पारुल यूनिवर्सिटी हमेशा से ये कहता है, क्या कहेंगे इसके लिए? ये हमारा सौभाग्य है कि पारुल विश्वविद्यालय बड़ौदा में स्थित है और लगभग 100 से 150 किलोमीटर के ऑर्बिट में आप पाएंगे हजारों इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो टायर की बात करें या IT सेक्टर की बात करें, फार्मास्यूटिकल्स की बात करें, लाइफ साइंसेस की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, सुई से लेकर के और हर तरह के। अभी तो हम लोग एरोप्लेन भी बड़ौदा में बनाने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ौदा एक ऐसा जगह है जहाँ पे हर तरह की इंडस्ट्री अवेलेबल है। ऐसे में हमारा दायित्व तो बनता है कि इन सारे इंडस्ट्रीज़ का ऑप्टिमम बेनिफिट लेकर के विद्यार्थियों को सारे एक्सपोजर दें ताकि आने वाले समय में उनको किसी भी तरह की कहीं पर भी ना एम्प्लॉयमेंट में समस्या आए, ना एंटरप्रेन्योरशिप में। हमारा सूत्र है कि हम नहीं बोलते, हमारा प्लेसमेंट बोलता है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि हर एक विद्यार्थी को पढ़ाना, स्किल्ड करना और उसको अपॉर्चुनिटी दिलाना ये हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है और उसको हम निभाते हैं। हिरेन, फैक्ट्री ऑफ वर्ल्ड, how education sector play role in this? Industrial Revolution 4.0 and Education Revolution 4.0 NEP 2020 ये सभी मिल करके भारतवर्ष को दुनिया की फैक्ट्री बनाने के लिए तैयार हो चुके हैं। और सिर्फ फैक्ट्री ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि अभी जब हम बात कर रहे हैं कि हमारे विद्यार्थी विदेश पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। 3000 से ज़्यादा विद्यार्थी विदेशों से आकर के पारुल विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हैं।
हमारा ये पूरा बड़ा स्ट्रांग बिलीफ है कि हम तब तक सफल नहीं मानेंगे अपने आप को जब तक दुनिया के अधिकतर देशों के विद्यार्थी स्टूडेंट वीजा पर आकर के हमारे राष्ट्र में, हमारे विश्वविद्यालयों में ना पढ़ाई करें। ये हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि अब एजुकेशन सेक्टर को इस शिखर पर लेकर के जाएं कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई विद्यार्थी अगर एजुकेशन लेना चाहता है तो भारतवर्ष के विश्वविद्यालयों में आकर के पढ़ाई करे और हमारी डिग्री लेकर के दुनिया के अधिकतर इंडस्ट्रीज में जाकर के काम करें। आने वाले समय में ऐसी कौन कौन सी डिग्रियां हैं जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में काम आएगी और वो पारुल यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं? एग्रीकल्चर से लेकर के एविएशन तक, समुद्र से लेकर के स्पेस तक, हेल्थ केयर से लेकर के हॉर्टिकल्चर तक, मेरा ऐसा मानना है कि भारतवर्ष में हर एक फील्ड में अपॉर्चुनिटी है। लेकिन शुरुआत में एग्रीकल्चर से करना चाहूँगा कि जिन किसानों ने भारतवर्ष को लाखों वर्षों तक जीवित रखने में, इसकी संस्कृति को जीवित रखने में मदद रूप रहा, उस किसान के लिए कहीं ना कहीं हम लोग उस लेवल तक खड़े नहीं हुए जहां तक हमको खड़ा होना चाहिए था। मेडिकल के फील्ड में, अल्टरनेटिव मेडिसिन में जितना स्कोप आने वाले समय में भारतवर्ष में है, जैसा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारतवर्ष को अल्टरनेटिव मेडिसिन का कैपिटल बनाया है, मेरा ऐसा मानना है कि इस सेक्टर में भी खूब अपॉर्चुनिटी है एंड करियर ऑप्शंस है। मेरा ऐसा मानना है सारे क्षेत्र आने वाले समय में खूब सारी अपॉर्चुनिटी देंगे। पर टूरिज्म ये भारत सरकार का एक सबसे बड़ा लक्ष्य है और जब मैं टूरिज्म की बात करता हूं तो उसमें कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन एंड लैंग्वेज, ये भी दो सेगमेंट हैं जहां पे खूब सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हम भारतीयों को तैयार होना होगा कि हम दुनिया के टूरिस्ट पॉइंट के लिए हब बने। और अगर हम टूरिज्म में हब बनते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमें बड़ी इकोनॉमी अपनी तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, आप जैसे यूनिवर्सिटीज़ और ओवरसीज हो तो फिर भारत को विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। पवन जी, भार विनाનું ભણતર, આ વાક્યનો સાર આપના માટે ને પારુલ યુનિવર્સિટી માટે શું? डिजिटल इंडिया ये हमारा एक स्वप्न रहा है और मेरा ऐसा मानना है कि डिजिटल एजुकेशन ये भारतवर्ष का भविष्य है। हम एजुकेशन को हर तरह से, विद्यार्थी की जो इच्छा है, अगर उसको डिफेंस सेक्टर में जाना है तो डिफेंस सेक्टर को ध्यान में रख करके उसको हम तैयार करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एजुकेशन को एंजॉय करता है और भार विहीन एजुकेशन की तरफ जाता है। अगर कोई विद्यार्थी कल विदेश में जाकर अपने करियर को बनाना चाहता है तो उसको डे वन से ही फॉरेन में जो आवश्यकताएं हैं, चाहे वो फॉरेन लैंग्वेज की हो, चाहे वहाँ पर जो स्किल्स की आवश्यकता है, उनको ध्यान में रख करके उनको हम तैयार करते हैं, पूरा गाइडेंस एंड रोड मैप देते हैं ताकि वहाँ पर जाकर के अपना करियर बना सके। तो पहले दिन से उस सब्जेक्ट को एंजॉय करता है क्योंकि उसके विजन के साथ उसकी ट्रेनिंग मैच होती है और कहीं ना कहीं भार विहीन एक एजुकेशन की तरफ ड्राइव होता है। वो जिस भी सेक्टर की तरफ जाना चाहता हो, जैसे स्पोर्ट्स, ये हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में रखते हैं और इस समय आप बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि भारतवर्ष के लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट से विद्यार्थी हमारे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। लगभग 67 राष्ट्रों के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और ऐसे में उन विद्यार्थियों की हर एक आवश्यकता, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे उनको यूपीएससी एग्जामिनेशन क्रैक करनी हो, जीआरई जीमैट एसएटी देना हो, या तो किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी हो, सारी फैसिलिटी दे करके हमारा पूरा एक वन लाइन एजेंडा है कि विद्यार्थी हर चीज़ को आनंद के साथ करे तो वो कहीं ना कहीं उसको प्रेशर नहीं लगेगा, उसको भार नहीं लगेगा, अननेसेसरी होमवर्क उसको लेकर के घर पे नहीं जाना है और ऐसे में वो एक बेहतरीन विद्यार्थी के तौर पर एक स्वतंत्र थॉट प्रोसेस के साथ, एक इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ वो विद्यार्थी कल मार्केट में आएगा और कहीं ना कहीं समाज के लिए, हमारे प्रोफेशनल वर्ल्ड के लिए एक उपयोगी विद्यार्थी होगा। ये हमारा विश्वास है। क्या बात है, इन तीनों के लिए एक बार जोरदार तालियां।